मोहब्बत में नाकामी या दुश्मनी या रंजिश, चूं के इलाके में 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। फायरिंग करने वाला मुलजिम है इमरान। उसकी 6 माह कबल समिया, जिसकी उम्र 23 साल है, उसके साथ शादी हुई और शादी के बाद रुखसती जो है वो नहीं, और जो बाकी रिश्तेदार हैं उनका ये कहना है कि ये ज़बरदस्ती शादी की गई है। लड़की है समिया, वो इमरान के बच्चों की टीचर भी है। की डिमांड्स ये थी इस लड़की की कि एक तो अपनी पहली बीवी को छोड़ दो। 4 अफराद को कत्ल करके खुदकुशी करने वाले इमरान के भाई और वालिद वो इस वारदात के मास्टरमाइंड हैं। इमरान का एक भाई पुलिस कांस्टेबल भी है, उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। जो वेपन है वो यूज़ किया वो 223 mm का बताया जा रहा है। मोहब्बत में नाकामी या दुश्मनी या रंजिश, आखिर क्या वजह बनी कि चूं के इलाके में 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया और कातिल ने खुदकुशी भी कर ली। ये तमाम तर वाक़या क्या था? मौके पर पहुंचने वाले सबसे पहले जर्नलिस्ट जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर खान सीनियर क्राइम एनालिस्ट भी हैं। जहांगीर से बात करते हैं। जहांगीर, ये क्या वाक़या हुआ है? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुमान, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि अब इस वाक़े का मुकदमा, जो इस वाक़े का मरकज़ी किरदार है समिया जो कि कत्ल हुई, उसके भाई उस्मान की मुद्दईयत में दर्ज किया जा चुका है। और मुद्दई मुकदमा का ये मौक़िफ़ है कि इन 4 अफराद को कत्ल करके खुदकुशी करने वाले इमरान के भाई और वालिद वो इस वारदात के मास्टरमाइंड हैं। उन्हीं की एमा पर इमरान ने इन 4 अफराद को कत्ल किया और उसके बाद खुदकुशी की। अब आते हैं वाक़े के असल हक़ाइक़ की जानिब। जो इसमें फायरिंग करने वाला मुलजिम है इमरान, उसकी 6 माह कबल समिया, जिसकी उम्र 23 साल है, उसके साथ शादी हुई और शादी के बाद रुखसती जो है वो नहीं, और इसी तनाज़े पर जो है इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते गए। अब जो मुतासरा ख़ानदान है उनका ये मौक़िफ़ है कि इमरान ने ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर समिया को बहरिया टाउन ले जाकर उसके साथ निकाह किया था, जिसके बाद इसके घर छोड़ दिया और घर वाले इस निकाह से रज़ामंद नहीं थे क्योंकि ज़बरदस्ती का निकाह था। तो इन्होंने इमरान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करवाई और इमरान को गिरफ़्तार करवा दिया। इमरान जेल रहा और बाहर आने के बाद आज सुबह 6 बजे के करीब इमरान अपने ससुराल आया, बैल दी और सबसे पहले इसने अपने बरादर निस्बती जिसका नाम ज़िशान है उस पर फायरिंग की। ज़िशान को कत्ल करने के बाद इमरान आगे बढ़ा और अपनी सास शुमाइला और ससुर अली ख़ान पर फायरिंग की। इन दोनों को कत्ल किया। शुमाइला इसमें जो है वो ज़ख्मी हुई थी, जो कि अस्पताल पहुँचते हुए दम तोड़ गई। और उसके बाद ये मुलजिम अपनी बीवी समिया तक गया, समिया को फायरिंग करके कत्ल की और उसके बाद समिया की डेड बॉडी के पास खड़े होकर इसने खुद को भी गोली मारकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। इस सारी वारदात में इमरान ने एक जो वेपन है वो यूज़ किया वो 223 mm का बताया जा रहा है। और जो इलाका मकीन है उनका ये कहना था कि सुबह के वक्त ये इनका एक भाई है उस्मान, गालिबन, जो कि मुकदमा का मुद्दई भी है, वो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाता है, वो इस वाक़े में बच गया, महफूज रहा। और लोग जो है फायरिंग की आवाज़ सुनकर इकट्ठे हुए और उन्होंने देखा कि 4 अफराद को कत्ल किया गया और कातिल ने खुदकुशी कर ली है, खुद को भी गोली मारकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। तो इस तमाम तर वारदात में जो तनाज़ा या वजह अनाद सामने आई है वो शादी का तनाज़ा है। जो मुतासरीन हैं, जो बच गए हैं, जो उनकी फैमिली के बाकी रिश्तेदार हैं, उनका ये कहना है कि ये ज़बरदस्ती शादी की गई है। लेकिन पुलिस इस हवाले से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ अभी तक देने को तैयार नहीं। गालिबन उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि शायद ये शादी लड़की की रजामंदी के साथ। इसमें जहांगीर, जो मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है, जो मेरी मुकामी पुलिस से बात हुई, उनका ये कहना था कि जब ये शादी हुई तो इसकी डिमांड्स ये थी इस लड़की की कि एक तो अपनी पहली बीवी को छोड़ दो, दूसरी इसकी डिमांड ये थी कि मुझे एक अलहदा घर लेके दो। तो वो डिमांड ये पूरी नहीं कर सका। उसके बाद ये इसने आकर जो है वो इश्तियाल अंगेजी में ये कदम उठाया और इन्होंने शायद इसको अंदर भी करवाया था किसी FIR में। बिल्कुल नुमान, इस वाक़े में जो आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। और इसमें जो लड़की है समिया, वो इमरान के बच्चों की टीचर भी है, यानी इमरान पहले से शादीशुदा है। इमरान के बच्चे जो हैं समिया के पास ट्यूशन पढ़ते थे और इसी दौरान इनकी जो है वो बातचीत शुरू हुई और फिर ये मामला निकाह तक पहुंचा, जिसको कि समिया के घर वाले किसी तौर कबूल करने को तैयार नहीं थे। अब आप बता रहे हैं कि उनकी डिमांड्स भी थी कुछ, और गालिबन यही वजह है कि डिमांड्स पूरी ना होने की वजह से वो इस शादी से या निकाह से रजामंद नहीं थे और इसी निकाह को वो झुटलाते थे, जिस पर उन्होंने इमरान के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज करवाया, जिस पर इमरान को गिरफ़्तार भी किया गया। और आज जो इंतहाई कदम उठाया गया है वो इसी चपकलश का नतीजा है। जहांगीर, एंड पे ये बताइएगा, आपको क्या नज़र आ रहा है इस केस में क्या बनेगा? क्योंकि कातिल जो है वो खुद भी मकतूल हो चुका हुआ है एक तरह का,
तो इस केस में क्या बनेगा आगे? अच्छा, अगर ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें तो केस एक तरह से बिल्कुल वाइंड अप हो गया, क्योंकि कातिल ने खुदकुशी कर ली। अब जो बाकी के लोग नॉमिनेट हैं एफआईआर में, उनकी को प्रेजेंस पे डिपेंड करता है कि जाए वक़ुआ पर उनकी प्रेजेंस क्या थी। जो फायरिंग करने वाला मुलजिम है उसके साथ रवाबित को चेक किया जाएगा कि उनके मोबाइल फ़ोन पर कोई मैसेजेस एक्सचेंज हुए, कोई गुफ्तगू हुई, कॉल कोई की गई या नहीं। लेकिन एक बड़ी अहम बात यह है कि पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है जिस पर इल्ज़ाम ये है कि वो इस तमाम तर वारदात का सहूलतकार है जिसने इमरान को इस जाए वक़ुआ तक पहुँचाया। इमरान का एक भाई पुलिस कांस्टेबल भी है, उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। और पुलिस का गालिबन कहा जा रहा था वेपन शायद उसी का यूज़ हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ये बात थी, लेकिन अभी इस बात की तस्दीक ऑफिशियली नहीं की गई कि ये वेपन जो है ये उस पुलिस कांस्टेबल का है या इमरान ने कहीं और से ये वेपन अरेंज किया था। ये तमाम तर बातें जो है तफ्तीश पर मुनहसर है कि तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से हक़ाइक़ सामने आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जहांगीर आपका। नाज़रीन, जैसे कि इस वाक़े के बारे में आपने सारे हक़ाइक़ सुने कि ये वाक़या क्या था। आप इसको मोहब्बत में नाकामी भी कह सकते हैं, घरेलू रंजिश भी कह सकते हैं, लेकिन यह इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जिसमें एक शख्स ने 4 अफराद को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। लेकिन वेपन कहाँ से आया, आखिर मास्टरमाइंड कौन था, क्या उसने खुद प्लानिंग की, ये वो तमाम सवालात हैं जो कि तफ्तीश के बाद सामने आएंगे। नाज़रीन, जैसे ही इसमें कोई अपडेट होगी हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। अपनी राय से हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ।